हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में आपके नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो आपका सीनेट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स हो या फिर अदर स्टेट्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो कवर हो ही रहे हैं, साथ साथ आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के भी लेक्चर मिल रहे हैं और मॉडल पेपर्स उसके भी सॉल्व हो रहे हैं। बट आपको पता है कि आपकी जीएनएम में, पैरामेडिकल में और सीनेट में इंग्लिश पे एक कॉम्पोनेंट होता है आपके पेपर का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए इंग्लिश के मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं। अब तक हमने 10 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो इस डिस्क्रिप्शन से आप उस प्लेलिस्ट का लिंक क्लिक करके आप उन 10 मॉडल पेपर्स को देख सकते हो। वहाँ भी हमने इंग्लिश बहुत होलिस्टिक तरीके से कवर किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमने 2025 का एक कंप्लीट पेपर भी अपलोड किया हमारे चैनल पे, जिसमें आपको आपके सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो। फुल पेपर का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, 2025 PYQ। तो आप वहाँ से 2025 PYQ पेपर को भी देख सकते हो और सारे सेक्शंस को सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और सेपरेट कंपोनेंट्स भी अवेलेबल है। तो जो इंग्लिश का आप 2025 का PYQ पेपर देखोगे ना, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2024 पेपर का भी लिंक प्रोवाइडेड होगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप 2024 पेपर का भी PYQ सेक्शन इंग्लिश का देख सकते हो। जितना ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फेमिलियर होगे एग्जाम पैटर्न से, और उतना ईजिली आप बिना नर्वस हुए वहाँ पे जाके एग्जाम दोगे और एंट्रेंस को क्रैक करोगे। तो विदाउट फर्दर डू हम मॉडल पेपर नंबर 11 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कंडीशनल टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द नर्स डैश इमीडिएटली द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्डेड, हैड रिस्पॉन्डेड या रिस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा कैसा कंडीशनल है? ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। अब थर्ड कंडीशनल क्या होता है? थर्ड कंडीशनल आपका शो करता है पास्ट अनरियल कंडीशन। पास्ट अनरियल कंडीशन मतलब वो चीज़ पास्ट में हुआ नहीं, हो सकता था बट हुआ नहीं। मतलब नर्स रिस्पॉन्ड कर सकती थी बट नर्स ने रिस्पॉन्ड किया नहीं। अगर नर्स करती तो पेशेंट क्या होता? पेशेंट सेव हो जाता। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपका पास्ट अनरियल कंडीशन दिखा रहा है। अब थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका वुड या कुड होता है कॉमा के बाद, और फिर हैव होता है, प्लस बीन होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो आप, कॉमा के बाद क्या है? वुड या हैव है, बीन है और सेव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो हम वर्ब का फॉर्म लेंगे वो क्या लेंगे? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमें बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। हैड प्लस रिस्पॉन्डेड क्या आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रिस्पॉन्स क्या होगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, रिस्पॉन्डेड वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म और रिस्पॉन्डिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम ING फॉर्म भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका सेकंड कंडीशनल होता है। सेकंड कंडीशनल क्या होता है? जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये क्या है? ये आपका सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं क्या होती? मैं उड़ती। तो ये क्या है? एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो मैंने क्रिएट किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस है। तो अब हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो हमारा पैसिव सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या है? दे आर अपडेटिंग द पेशेंट्स रिकॉर्ड। तो इसका पैसिव क्या होगा? द पेशेंट्स रिकॉर्ड इज अपडेटेड, द पेशेंट्स रिकॉर्ड वॉज अपडेटेड, द पेशेंट रिकॉर्ड इज बीइंग अपडेटेड, द पेशेंट्स रिकॉर्ड हैज अपडेटेड। तो दे क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है, आर अपडेटिंग हमारा वर्ब है और द पेशेंट रिकॉर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट्स रिकॉर्ड। द पेशेंट्स रिकॉर्ड हमारा आगे आएगा, ठीक है। अब ये किस टेंस में? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब वो काम क्या हो रहा है? वो काम अभी चल रहा है। तो हम जो सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो उसमें भी हम ये शो करेंगे कि वो काम क्या हो रहा है? चल रहा है। और द पेशेंट का रिकॉर्ड, तो एक ही पेशेंट का रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्या यूज होगा? इज यूज होगा। द पेशेंट रिकॉर्ड इज, और वो चल रहा है तो क्या होगा? बीइंग। द पेशेंट रिकॉर्ड इज बीइंग अपडेटेड। अपडेटिंग का क्या हो जाएगा? अपडेटेड बाई देम। तो ये इसका करेक्ट पैसिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल दो टाइप का होता है, एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है
और दूसरा आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। और बचपन से आप पढ़ते हो कि जहाँ भी वॉवेल दिखे, ए ई आई ओ यू दिखे, तो उसके आगे क्या लगा देना है, एन लगा देना है। और जहाँ कॉन्सोनेंट दिखे वहाँ पे अ लगा देना है। तो शी गेव हिम डैश इंजेक्शन, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आई दिख रहा है, इंजेक्शन आई वॉवेल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी ये सही हो जाएगा। बट मेजॉरिटी क्वेश्चन को आप हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे करना है। ये मैंने आपको पहले भी मॉडल पेपर्स में बताया है। तो हिंदी में जहाँ हमें स्वर दिखे, स्वर कहाँ से कहाँ होता है, स्वर हमारा अ से आह तक होता है। तो जहाँ स्वर दिखे उसके आगे एन लगा देना। और जहाँ आपको व्यंजन दिखे, व्यंजन कहाँ से होता है, क से ज्ञ तक, तो उसके आगे क्या लगा देना, अ लगा देना है। तो शी गेव हिम डैश इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और ई क्या है, ई हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैप का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा एंटोनिम। अब एंटोनिम मतलब क्या होता है, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट या फिर विलोम। किसका अपोजिट पूछा है, विजिबल का। तो क्या वो क्लियर होगा, हिडन होगा, ब्राइट होगा, ऑब्वियस होगा। तो विजिबल मतलब क्या है कि उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज हमारे आंखों के सामने है। तो आंखों के सामने तो वो चीज क्या है, वो चीज ऑब्वियस है। तो ऑब्वियस क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। वो चीज हमारे सामने है तो मतलब वो चीज क्या है, क्लियर है। तो ये भी क्या होगा, सिनोनिम होगा। ब्राइट मतलब चमकदार, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो एंटोनिम ऑफ विजिबल का क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा आपका हिडन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सिनोनिम बताना है। एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग, याद रखना। किसका सिनोनिम बताना है, प्रोवाइड करने का। प्रोवाइड करना मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना। किसी को कुछ देने को हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइड करना। जैसे अभी आपको आपकी मम्मी पापा आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं होते हैं। तो प्रोवाइड मतलब क्या होता है, किसी को देना। तो क्या उसका सिनोनिम सप्लाई होगा, रिफ्यूज होगा, स्टॉप होगा, अवॉइड होगा। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका सिनोनिम होगा हमारा सप्लाई। रिफ्यूज करना मतलब मना कर देना, तो एंटोनिम स्टॉप मतलब रोक देना, ये भी एंटोनिम। और अवॉइड यानी अनदेखा कर देना, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है, ठीक है। ही इज सफरिंग डैश सीवियर हेडेक फ्रॉम, विथ, इन या एट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कोई भी सफरिंग, कोई भी डिजीज से सफर कर रहा है तो सफर के साथ हम कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। जहाँ भी हमें विथ यूज करना, तो विथ किस वर्ड के साथ हम यूज करते हैं, सेटिस्फाइड वर्ड के साथ यूज करते हैं। इन किस वर्ड के साथ यूज करते हैं, इंटरेस्ट के साथ यूज करते हैं। एट किसके साथ यूज करते हैं, गुड के साथ यूज करते हैं। ऑफ प्रपोजिशन के साथ हम कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अफ्रेड यूज करते हैं, अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो ये सब। ऑन के साथ क्या यूज करते हैं, ऑन के साथ हम डिपेंड यूज करते हैं, कीन यूज करते हैं। तो ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ यही फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है। टू के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रेफर यूज करते हैं। और भी वर्ड्स मैंने आपको पुराने मॉडल पेपर्स में बताया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, ईच स्टूडेंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच स्टूडेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच स्टूडेंट्स हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच स्टूडेंट हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब ईच कैसा है, ईच हमारा सिंगुलर नाउन है। ईच कैसा है, ईच हमारा आपका ईच हो गया। ईच मतलब हर एक, तो वन को डिपिक्ट कर रहा है। तो कोई भी वर्ड अगर ईच, वन, एवरी ये सब से स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा आना चाहिए, वो आपका सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो हैव हमारा कैसा है, हैव हमारा प्लूरल वर्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हैविंग, इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, ईच स्टूडेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईच स्टूडेंट्स हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ स्टूडेंट की बात करी मतलब सिंगल स्टूडेंट की बात कर रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का बात हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ईच मतलब क्या होता है, हर एक। तो इसके बाद कौन सा नाउन आता है, इसके बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। और स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में हमारा सिंगुलर नाउन कौन है, हमारा सिंगुलर नाउन स्टूडेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ईच स्टूडेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट टेंस को यूज करना है, ठीक है। शी डैश हर ड्यूटी बिफोर द शिफ्ट एंडेड, कंप्लीट्स, कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड या कंप्लीटिंग।
तो मैंने आपको बताया था जब भी कंजंक्शन हो और कंजंक्शन के बाद हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये कैसा है, ये हमारा है सिंपल पास्ट। तो कंजंक्शन के बाद जब भी सिंपल पास्ट है तो कंजंक्शन से पहले जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पूरे ऑप्शन में हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हैड भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है जो कि कंप्लीटेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शी हैड कंप्लीटेड हर ड्यूटी बिफोर द शिफ्ट एंडेड। शिफ्ट एंड करने से पहले उसने क्या कर लिया था, अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली थी। कंप्लीट कौन सा फॉर्म है हमारा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कंप्लीटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन उससे पहले हैड आना भी जरूरी होता है, या फिर इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म में भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और कंप्लीटिंग क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करना। अब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप मार्क्स बहुत ईजिली ग्रैब कर सकते हो। अब हमारा वर्ड क्या है, हमारा वर्ड है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, औजार, जिसको आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हो। तो इक्विपमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, EQUIPMENT। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई एडिशनल है इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ई के जगह पे ए है इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है पी, यहाँ पे देखो ई आ गया एडिशनल, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है। ही वॉज एडमिटेड डैश द हॉस्पिटल लास्ट नाइट इन, इनटू, एट या ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल लास्ट नाइट। हमने इनटू क्यों यूज किया, क्योंकि जो पर्सन है उसको हम बाहर से अंदर की तरफ लेके आए होंगे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, इसलिए हमने इनटू का यूज किया। एट हम कब यूज करते हैं, जब हमें लोकेशन दिखाना रहता है, स्पेसिफिक लोकेशन दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डैश द हॉस्पिटल, वो वहाँ कहाँ पे है, वो हॉस्पिटल पे लोकेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एट यूज होगा। ठीक है, ऑन कब यूज करना होता है, जब हमें डेट्स दिया रहता है या डे दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल द रिपोर्ट विल बी चेक्ड डैश मंडे। तो रिपोर्ट कब चेक होगा, मंडे को, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। और इन कब यूज करते, इन जब यूज करते जब वो ऑलरेडी अंदर है, तब हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉक्स इज डैश द बैग। तो बॉक्स का है, बॉक्स का है बैग के अंदर है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इन द बैग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, और हमें क्या आइडेंटिफाई करने बोल रहा है, हमें वर्ब आइडेंटिफाई करने बोल रहा है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं, जैसे कि रन हो गया, डांस हो गया, स्विम हो गया, सिंग हो गया, किक हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कुछ हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब इसमें से वर्ब क्या है, नर्स, ट्रीटमेंट, रिकवर या पेशेंट। तो हमारा वर्ब क्या है, हमारा वर्ब है रिकवर होना। रिकवर होना मतलब क्या होता है, वो क्या दिखा रहा है, वो एक एक्शन दिखा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पेशेंट क्या, पेशेंट नाउन है, कॉमन नाउन है। नर्स कैसा है, नर्स भी नाउन है, कॉमन नाउन है। ट्रीटमेंट भी क्या है, नाउन है। अब नाउन क्या होता है, जो आपके व्हाट या हु का आंसर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे नाउन है, जैसे मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, द ट्रीटमेंट वॉज सक्सेसफुल। तो आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट वॉज सक्सेसफुल, तो उसमें आंसर क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या हो गया, ट्रीटमेंट हमारा नाउन हो गया। इसके अलावा और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, प्रोनाउन, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे। कंजंक्शन होता है जो ज्वाइनिंग होता है, एंड और बट। एडजेक्टिव होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडवर्ब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, आपके एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इसके अलावा इंटरजेक्शन होते हैं, जैसे कि ओह, वाओ, ये सब क्या है, ये सब हमारा इंटरजेक्शन है। तो ये सब कुछ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हम आगे भी क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें करेक्ट फॉर्म को यूसेज करना है। ठीक है, टेंस का करेक्ट फॉर्म बताना है। द पेशेंट डैश डिस्चार्ज्ड येस्टरडे इज, वॉज, वेयर या बीइंग। तो यहाँ पे पहले तो येस्टरडे वर्ड देके क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे। यहाँ पे हम आपका पास्ट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, येस्टरडे की बात हो रही है। तीन ही टेंस होता है, फ्यूचर,
प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर जो होने वाला है, प्रेजेंट जो हो रहा है, पास्ट जो हो चुका। तो इसी से क्लिक कर गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है। और ये पेशेंट कैसा है, पेशेंट तो आपका सिंगुलर है, तो पास्ट में वॉज इज तो प्रेजेंट होता है, इसलिए ए एलिमिनेट हो गया, बीइंग भी एलिमिनेट हो गया। वॉज और वेयर में सिंगुलर क्या है, वॉज और वेयर में हमारा सिंगुलर वॉज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द पेशेंट वॉज डिस्चार्ज्ड येस्टरडे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्लूरल बताना हमें बैक्टीरियम का। अब बहुत सारे नाउन होते हैं जिसका प्लूरल में एस या ई एस लगा देते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बॉक्स का बॉक्सेस, हॉर्स का हॉर्सेस। वैसी जैसे अब मैंने आपको और वर्ड्स बताया था जिसका प्लूरल बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि मैन का मैन हो जाता है, वुमैन का वुमेन हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, तुत का तीत हो जाता है, गूस का गीज हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में एफ या एफ ई हो तो वो वी एस में चेंज हो जाता है, जैसे कि वुल्फ, वुल्फ का प्लूरल क्या हो जाता है, वुल्स हो जाता है। थीफ, थीफ का प्लूरल थीफ्स हो जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ लैटिन ओरिजिन के वर्ड बताए थे जिसका प्लूरल अलग होता है, जैसे कि मीडियम, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, ठीक है। डेटम, डेटम का प्लूरल डेटा होता है। करिकुलम, करिकुलम का प्लूरल करिकुला होता है। फिर मैंने कुछ ग्रीक ओरिजिन के वर्ड बताए थे जिसमें सिस हो तो वो सेस में चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल एनालिसिस, एनालिसिस में सिस दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। थीसिस, थीसिस में आपको सिस दिख रहा है तो थीसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, थीसेस हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हमसे किसका प्लूरल पूछा, हमसे बैक्टीरियम का प्लूरल पूछा है, तो क्या बैक्टीरियम्स होगा, बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियाइज होगा या बैक्टीरियम होगा। तो बैक्टीरियम तो सिमिलर है, सिंगुलर होता है और एस नहीं लगाते, तो बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब डायरेक्ट क्या होता है, जो मैं और आप कॉन्वर्सेशन करें वो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन हम यही हमारी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन को शेयर करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई ड्यूटी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट ही हैज फिनिश्ड हिज ड्यूटी, he said that he had finished his duty, he says that he had finished his duty, या he said he finished his duty। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेड है तो सेज तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। अब ये आई किसको डिनोट कर रहा है, उस पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन में, तो ही सेड दैट ही। और अब हमारा रिपोर्टेड वर्ब किस में, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में, इसलिए यहाँ भी जो स्ट्रक्चर यूज होगा वो आपका पास्ट वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड, और माई किस में चेंज हो जाएगा, हिज में, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी की बात कर रहा है। तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज ड्यूटी, तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें अपोजिट बताना, अपोजिट लिखे या एंटोनिम लिखे, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है, परमिट का। परमिट मतलब क्या होता है, किसी को अलाउ कर देना, किसी को अप्रूव कर देना, किसी को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, परमिशन देना। तो ये सब क्या हो गया, अलाउ, अप्रूव और एक्सेप्ट क्या हो गया, हमारा सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम क्या होगा, फोरबिड। फोरबिड करना मतलब क्या होता है, मना कर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एडजेक्टिव का आपका कंपैरेटिव फॉर्म में। अब एडजेक्टिव के तीन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हाई, हायर और हाईएस्ट, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ जैसे कि हाई तो पॉजिटिव डिग्री तो एज इट इज यूज करते हैं, आपको पता। हायर कब यूज करते हैं, जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज डैश दैन K2, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हाइट को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, K2 की हाइट से। दो चीज़ों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हायर हो जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म। और हाईएस्ट कब होगा, फॉर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन एशिया, तो एशिया में जितने पीक है उसमें से माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है, मतलब सब में से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे कौन सा डिग्री यूज होगा आपका, सुपरलेटिव, हाईएस्ट। तो मोस्टली में हम ER या EST लगा देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका आपका फॉर्म थोड़ा डिफरेंट चलता है, जैसे कि गुड। गुड का क्या होता है, गुड बेटर, गुड बेटर बेस्ट। बैड का क्या होता है, बैड वर्स वर्स्ट।
तो हमसे कौन सा फॉर्म पूछा है, हमसे पूछा है इसका कंपैरेटिव फॉर्म। तो बैडर तो होता नहीं और मोर बैड भी नहीं होता है, तो बैड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, वर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वर्स तो सुपरलेटिव फॉर्म है। वैसे ही जैसे कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक बड़ा वर्ड है, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म ब्यूटीफुलर नहीं होता है, क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव फॉर्म ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे ही डिफिकल्ट का होता है डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अकॉर्डिंग टू द ग्रामर करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन आर यूजफुल, द इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल, द इन्फॉर्मेशन आर यूजफुल, द इन्फॉर्मेशन हैव यूजफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन क्या वर्ड है, इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है ये, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता। अगर आप इसमें एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म दिया है। और ये हमेशा कैसा वर्ब लेता है, ये ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो आर कैसा, आर प्लूरल वर्ब है इसलिए गलत। यहाँ पे हैव कैसा है, प्लूरल वर्ब है इसलिए गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। ऐसी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जैसे कि न्यूज, लगेज, बैगेज, फिर आपका एडवाइस। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका प्लूरल नहीं होता। फर्नीचर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना, और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, मॉडिफाई करे, ठीक है। शी गेव प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी क्या है, शी हमारा प्रोनाउन है और उसने दिया, तो देने को, देना क्या है, देना एक वर्ब है। शी गेव वॉट। अब इस वॉट का आंसर क्या आ रहा है, वॉट का आंसर आ रहा है ट्रीटमेंट। तो वॉट का जो आंसर थे वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो ट्रीटमेंट क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। और कैसा ट्रीटमेंट दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो ये प्रॉपर किसको जस्टिफाई कर रहा है, आपका ट्रीटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हमारा नाउन है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन को मॉडिफाई करे, वैसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, प्रॉपर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, एडजेक्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट मॉडल वर्ब यूज करना है, ठीक है। अब जो हमारा वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। और इन 5 फॉर्म को हम अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। बट मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम कोई भी टेंस में एज इट इज यूज करते, उसका फॉर्म को हम चेंज नहीं करते। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो ऑलवेज जो वर्ब का फॉर्म यूज होता है, वो वर्ब का आपका बेस फॉर्म यूज होता है, V1, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, यू डैश फॉलो द सेफ्टी रूल, मस्ट, कुड, माइट या वुड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा कंपल्शन है कि तुमको सेफ्टी रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी है। तो जहाँ भी कंपल्शन हो, मोरल ऑब्लिगेशन हो, तो वहाँ पे हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं, आपका मस्ट मॉडल वर्ब यूज करते हैं। कुड किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें कोई पास्ट एबिलिटी दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डैश स्विम वेल व्हेन शी वॉज 5। जब वो 5 साल की थी तो वो क्या कर सकती थी, वो स्विम कर सकती थी। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे आपका कुड यूज होगा। माइट किसके लिए यूज करते हैं, माइट हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। बट पॉसिबिलिटी कैसा होना चाहिए, वीक पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे। तो क्या हो सकता है, आज बारिश हो। तो ये क्या है, ये आपका वीक पॉसिबिलिटी है। वुड किसके लिए यूज करते हैं, वुड हम यूज करते हैं जब हमें कोई परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन या फिर मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट करना रहता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यू कैन से हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वुड यूज होगा। इसके अलावा कैन भी मॉडल वर्ब होता है, जो हम एबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। शुड एडवाइस के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको मॉडल वर्ब्स का यूसेज क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें एरर पार्ट बताना। हमारा सेंटेंस क्या है, ही हैज एट हिज मेडिसिन।
ही हैज़ एट हिज मेडिसिन, तो किस में एरर है? तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें हैज़ या हैव दिखे तो मतलब क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसके बाद हम कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब एट क्या है? एट हमारा वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म है। तो एरर किस पार्ट में? एरर हमारा सी पार्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ईटन हो जाता है। ईटन क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। ये हमारा वर्ब का आपका सारा फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है? दिस इज द डैश एडवांस्ड मशीन इन द हॉस्पिटल, मोर, मोस्ट, वेरी या मच। तो यहाँ पे देखो, पूरे हॉस्पिटल में जितनी मशीन है उसमें से क्या है? ये मशीन सबसे एडवांस्ड है। मतलब हम सारे मशीन्स ऑफ हॉस्पिटल में कंपेयर कर रहे हैं, उसमें हम पा रहे कि जो मेरे पास जो मशीन है वो क्या है? वो सबसे एडवांस्ड है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ कंपैरिजन जा रहा है? यहाँ पे आपका सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन जा रहा है। और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? मच, मोर और मोस्ट। तो सुपरलेटिव फॉर्म क्या हमारा? मोस्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोस्ट। दिस इज द मोस्ट एडवांस मेडिसिन मशीन इन द हॉस्पिटल। मोर कब यूज करते हैं? जब कंपैरेटिव होता है, जब मैं बोलती कि दिस मशीन इज मोर एडवांस देन दैट वन। तो इस मशीन को मैं उस मशीन से क्या कर रही हूँ? कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है। मच किस लिए यूज होता है? मच यूज होता है, मच बेसिकली यूज होता है आपका जब हम ये कंपैरेटिव को और इंटेंसिफाई करें, मतलब कंपैरेटिव से पहले यूज होता है मच। ठीक है। मच कब यूज होगा? कंपैरेटिव से पहले। फॉर एग्जाम्पल, दिस मशीन इज डैश मोर एडवांस देन दैट वन। तो ये मशीन क्या है? उस मशीन से और भी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे आपका मच यूज होगा। ठीक है। वेरी कब यूज करते हैं? वेरी हम यूज करते हैं जब हमें कोई एडजेक्टिव को एम्फसाइज करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज डैश हैप्पी। वो क्या है? वो बहुत खुश है। हम एडजेक्टिव को क्या कर रहे हैं? एम्फसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? आपका वेरी यूज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना। हमारा सेंटेंस क्या है? द न्यूज आर ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज वेयर ट्रू, द न्यूज हैव ट्रू। तो मैंने आपको बहुत बार बताया न्यूज क्या है? न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। तो जहां भी हमें प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन दिखे तो वहां पे वर्ब कौन सा यूज होगा? वर्ब कैसा यूज होगा? वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और हमारा इसमें से एक ही सिंगुलर वर्ब है जो है इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऐसी और भी वर्ड्स होती है जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, और अभी हमने इतने सारे वर्ड्स देखा था, स्टैटिस्टिक्स, एडवाइस, अभी हमने इंफॉर्मेशन देखा था, लगेज देखा था, फर्नीचर देखा था, फिर जैसे मीजल्स, डायबिटीज। ये सब एस देख के आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? ये सब आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये सब क्या है? ये सब आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना? उसमें हमें सिनोनिम बताना है असिस्ट का। तो एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग। अब असिस्ट मतलब क्या होता है? असिस्ट मतलब होता है हेल्प कर देना। तो हेल्प, स्टॉप, अवॉइड, डिनाई। तो सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है हेल्प। स्टॉप कर देना मतलब रोक देना, एंटोनिम। अवॉइड मतलब मना कर देना, डिनाई भी मतलब मना कर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट या फिर विलोम। किसका एंटोनिम बताना है? एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज से एग्री कर लेना, किसी चीज को अप्रूव कर देना, किसी चीज को अलाउ कर देना। मतलब आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर, मतलब मैं तुम्हारे ऑर्डर से क्या करती हूँ? एग्री करती हूँ। तो एग्री करना, अलाउ करना, अप्रूव करना, ये सब क्या हो गया? ये सब इसका सिनोनिम हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रिफ्यूज कर देना, यानी मना कर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है। ठीक है। डैश पेशेंट नीड्स इमीडिएट केयर, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हम एक स्पेसिफिक पेशेंट की बात कर रहे हैं कि उसी पेशेंट को क्या चाहिए? उसी पेशेंट को
इमीडिएट केयर चाहिए। तो स्पेसिफिक की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। और हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है द पेशेंट नीड्स इमीडिएट केयर। हम स्पेसिफिक पेशेंट की बात करें जिसको इमीडिएट केयर की नीड है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करना है, ठीक है। शी इज कैपेबल डैश परफॉर्मिंग सर्जरी ऑफ इन ऑन एट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज कैपेबल ऑफ। तो यहाँ पे कौन कैपेबल के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। अब यहाँ पे वर्ब का ये जो आईएनजी फॉर्म आया तो ये वर्ब की तरह नहीं एक्ट कर रहा है, यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जुरंड की तरह। जुरंड मतलब क्या होता है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। शी इज कैपेबल ऑफ वॉट, शी इज कैपेबल ऑफ वॉट। तो यहाँ वॉट का आंसर क्या दे रहा है, परफॉर्मिंग सर्जरी। इसलिए यहाँ पे परफॉर्म वर्ब की तरह नहीं है, परफॉर्मिंग इसकी तरह नाउन की तरह है। तो आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हुआ होगा। और हम पढ़ते आ रहे इन किसके साथ, कीन के साथ, इंटरेस्ट के साथ। ऑन तो पता है कि सरफेस के लिए यूज होता है, डिपेंड ऑन, एट, गुड एट। तो मैं आपको अब एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताना कि उसमें कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा, ठीक है। राहुल is afraid dash snakes of, with या by। इसमें से कौन सा फिक्स प्रपोजिशन इस सेंटेंस में जाएगा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट टेंस का यूसेज करना है, ठीक है। द डॉक्टर डैश द पेशेंट व्हेन द नर्स अराइव्ड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे अराइव दिख रहा है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, और व्हेन है तो व्हेन से पहले क्या होना चाहिए, आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन वो नहीं है। तो यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट से नहीं जाएंगे। मतलब ये क्या है, ये एक्शन खत्म हुआ नहीं है। जो ये वाला एक्शन है, डॉक्टर जो पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है वो एक्शन आपका खत्म नहीं हुआ है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन में क्योंकि पास्ट परफेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो अब हम सेकंड किस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, सेकंड हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि जब नर्स आई तो डॉक्टर क्या कर रहा था, डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था। वो किस में था, वो प्रोसेस में था, लेकिन नर्स के आने की वजह से वो क्या हो गया, रुक गया। मतलब यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, यूज होगा, यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि एक्शन क्या था, पास्ट में कॉन्टिन्यूइंग था, खत्म नहीं हुआ था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है तो डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर हमारा सिंगुलर है, और वॉज और वेयर में क्या सिंगुलर है, वॉज और वेयर में हमारा वॉज सिंगुलर है। इसलिए क्या यूज होगा, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट व्हेन द नर्स अराइव्ड। जब नर्स आई तो डॉक्टर क्या कर रहे थे, पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना। अब हमारा वर्ड क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान, जिसको आप थर्मामीटर से नापते हो। तो टेम्परेचर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, TEMPERATURE। अब यहाँ पे ई मिसिंग है इसलिए बी गलत हो जाएगा, ए है ई की जगह पे इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, लास्ट में ई मिसिंग है इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट पैसिव बताना है। मैंने आपको बताया नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, दे एडमिनिस्टर्ड द ड्रग, द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, द ड्रग वॉज एडमिनिस्टर्ड, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड, द ड्रग हैज एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, एडमिनिस्टर्ड वर्ब है, और क्या एडमिनिस्टर्ड क्या, ड्रग को। तो द ड्रग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, द ड्रग। अब ये क्या है, ये पास्ट में ये काम हो चुका, एडमिनिस्टर्ड हो चुका। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी हमें जो रखना है वो भी आपका पास्ट में रखना है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द ड्रग वॉज एडमिनिस्टर्ड। वॉज के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म, द ड्रग वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय देम। तो ये इसका करेक्ट पैसिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो पार्ट ऑफ स्पीच में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। हमारा सेंटेंस क्या, हमारा सेंटेंस है हिज रिकवरी सरप्राइज्ड एवरीवन। हिज रिकवरी सरप्राइज्ड एवरीवन। तो हमारा जो हिज है, हिज क्या है, हिज मतलब उसका पोजीशन दिखा रहा है, उस पर्सन की रिकवरी, तो उस पर्सन का पोजीशन है। तो ये क्या है, ये हमारा
ये हमारा आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, या फिर इसको डिटरमाइनर बोल सकते हो आप। और सरप्राइज करना, सरप्राइज क्या है? एक वर्ब है। और नाउन को मैंने आइडेंटिफाई किया था, तो आप क्वेश्चन पूछोगे। आप क्या पूछोगे? व्हाट या हु का क्वेश्चन पूछोगे। तो हिज व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन, तो व्हाट का आंसर क्या आ रहा है? रिकवरी। उसका क्या सरप्राइज किया? उसका रिकवरी ने सरप्राइज किया। तो हमारा नाउन क्या हो जाएगा? हमारा नाउन यहाँ पे रिकवरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और एवरीवन क्या है? एवरीवन आपका प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? सॉरी, प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसमें आप मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल रन्स क्विकली। क्विकली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। और यहाँ पे इसके सारे आंसर है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। और मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, एक फिक्स प्रपोजिशन का और एक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये आपके होमवर्क है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करना। तो मेरे को भी समझ आएगा कि हाँ, आप लेक्चर देख रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, एंड यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। तो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। दिस कमेंट एक्ट एज एन मोटिवेशन फॉर अस, कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें और जिससे आपके एग्जाम्स में हेल्प हो सके। और आप एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ हमारे टॉपर्स है, जिन्होंने हमारे इस फ्री इनिशिएटिव ऑफ मॉडल पेपर्स का फ़ायदा लिया। साथ साथ इन्होंने हमारे ऐप से नर्सिंग गुरुकुल ऐप, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी वहाँ पे लिंक को क्लिक करके आप प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपका सीनेट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ है और जीएनएम से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया कोर्स है। जीएनएम से रिलेटेड आपका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। तो जो टेस्ट सीरीज़ है, आपको पता है कि आपके फॉर्म्स ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और 6 जून को आपकी एग्ज़ाम होनी है। तो आप जितना ज़्यादा रिग्रेसली प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को क्रैक कर सको और बढ़िया से आप अपने नर्सिंग के एंट्रेंस को क्रैक करके अच्छे कॉलेज से नर्सिंग कर सको। तो आप उस टेस्ट सीरीज़ में इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है वो टेस्ट सीरीज़। और साथ ही साथ वो टेस्ट सीरीज़ ऐसा डिज़ाइंड है कि आपको लगेगा कि आप अपने रियल एग्ज़ाम दे रहे हो। इट्स लाइक जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का रखा गया है और आपको उसमें प्रॉपर आपके एनालिसिस मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आप इतनी कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो, कौन से सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है। तो वो आपको सब कुछ प्रॉपर डिटेल एनालिसिस मिलेगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी होगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम को एस करोगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम सपोर्ट भी ले सकते हो और अपने क्वेरीज़ को आप वहाँ पूछ सकते हो। आपको 1-to-1 सपोर्ट वहाँ दिया जाएगा और आपके सारे क्वेरीज़ को हम वहाँ पे आपके लिए सॉल्व करेंगे। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑलरेडी नज़दीक है। एंड बर्न द मिडनाइट ऑयल। और मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो इंग्लिश का लेक्चर है, ये हमारे सारे बच्चे देख सकते हैं। जीएनएम वाले भी देख सकते हैं, पैरामेडिकल वाले भी देख सकते हैं और साथ साथ आपके सीनेट वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। और इस मॉडल पेपर्स के थ्रू हम जो 30 क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं हर मॉडल पेपर में, उसमें आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी हम बताते हैं, उसमें आपको वोकैब भी हम बताते हैं। तो 100% आपका इंग्लिश कवरेज होता है। तो इंग्लिश का आपको इससे बेटर सोर्स कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपने अपना तैयारी अभी भी स्टार्ट किया है, तो आई एम श्योर अगर आप इस मॉडल पेपर्स को सॉल्व करोगे पूरे मन से, तो आप एंट्रेंस को बहुत ईजिली क्रैक कर लोगे और इंग्लिश वुड बी लाइक अ केक वॉक। इंग्लिश को आप बहुत ईजिली एस कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, जो कि है हमारा मॉडल पेपर नंबर 12 सून। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।